श्रवण कुमार की कथा बताने जा रहा हूँ। श्रवण कुमार की कथा कौन नहीं जानता है। जब पुत्रों की बात आती है, पुत्रों के आचरण और विचारों की बात आती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार के नाम याद आ जाता है। यह कथा त्रेता युग की है। एक सेठ था, उसका नाम था संतनु और उनकी पत्नी का नाम था ज्ञानवंती। ज्ञानवंती बचपन से ही बहुत ज्ञानवान थी, ज्ञानी थी, इसलिए उसके माता पिता अपने पुत्री को ज्ञानवंती नाम रखा था। ज्ञानवंती धर्मपरायण स्त्री थी और पतिव्रता नारी भी थी। सेठ संतनु और ज्ञानवंती अयोध्या नगरी के किसी गांव में ही निवास करते थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पर कमी थी तो एक संतान की कमी थी। विवाह के लंबे समय बीत चुके थे पर एक संतान नहीं हुआ था, संतान पैदा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, शाम के समय था। सेठ संतनु और ज्ञानवंती अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे। उसी समय देव ऋषि नारद मुनि पहुंच गए। देव नारद मुनि को ज्ञानवंती ने बहुत सेवा सत्कार सम्मान के साथ किया। ज्ञानवंती के सेवा से देव ऋषि नारद मुनि प्रसन्न हो गए और ज्ञानवंती को वरदान दिया, आयुष्मान भवा, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा। इस पर ज्ञानवंती ने कहा, क्या ऋषिवर मेरा तीसरा वरदान भी पूर्ण होगा? इस पर देव ऋषि नारद मुनि ने कहा, क्यों नहीं ज्ञानवंती, क्यों नहीं। किसी ऋषिवर के द्वारा दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या नहीं होता। हाँ, परंतु इसके लिए आपको उपाय करना है। ज्ञानवंती ने कहा, ऋषिवर क्या उपाय करना पड़ेगा? ऋषिवर ने बोले कि तुमको घने जंगल में जा कर के एकांत में आपको ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या करना होगा। इतना सुनकर सेठ संतनु और ज्ञानवंती घने जंगल में एकांत में लंबी समय तक ब्रह्मा जी का तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोले, ज्ञानवंती बोलो, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? संतनु और ज्ञानवंती ने बोला, प्रभु मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पर मुझे कोई संतान नहीं है। ब्रह्मा जी ने बोला, एवं अस्तु, तुम्हें संतान अवश्य होगा, परंतु सावधान होना होगा, क्योंकि संतान को जन्म लेते ही तुम लोग की आँखों की रोशनी चली जाएगी। इसलिए तुम ऐसा करोगे कि जब संतान पैदा हो तो कुछ दिन तक के तुम अपने आँखों से संतान को नहीं देखना, तो तुम्हारी आँख की रोशनी नहीं जाएगी। यदि तुरंत देख लोगे तो तुम दोनों की रोशनी चली जाएगी। समय बीता गया। समय आने पर ज्ञानवंती गर्भवती हुई, गर्भ धारण की और समय आने पर ही बच्चे को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के दिए गए वरदान से श्रवण कुमार का जन्म हुआ, पर ज्ञानवंती उनके बातों को अमल नहीं की और जन्म लेते ही अपनी संतान को देख लिया, जिससे दोनों माता पिता की रोशनी चली गई। फिर भी माता पिता अपने पुत्रों की सेवा नियंता करती रही, उनकी पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब श्रवण कुमार युवावस्था में हो गए
तो श्रवण कुमार भी अपने माता पिता पर पूरा ख्याल रखा करते थे। अपना सारा जीवन माता पिता की सेवा में ही लगा दिए। नित्य माता पिता को पुष्पों से पूजन करता था। जब श्रवण कुमार युवा हो गए तो माता पिता ने सोचा कि क्यों नहीं अपने पुत्रों को शादी कर दूं, विवाह कर दूं। समय आने पर श्रवण कुमार को विवाह कर दिया गया। घर में बहू आ गई, लेकिन पत्नी की एक आदत थी, यह बहुत उसकी आदत खराब थी। श्रवण कुमार को नित्य खीर का भोजन दिया करती थी और अंधे माता पिता को मट्ठा और भात दिया करते थे। दही वाला मट्ठा और भात दिया करते थे। एक दिन की बात है कि श्रवण कुमार भोजन पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पिता को पूछे कि पिताजी खाना भोजन कर लिए? तो बोले कि अभी भोजन नहीं किया हूँ। पत्नी को बोली कि माता पिता को भोजन दो। माता पिता को जब भोजन दिया तो मट्ठा भात था। देखने में तो एक ही तरह लग रहा था, दोनों सफ़ेद रहता है। मट्ठा भात और खीर दोनों तो एक ही तरह देखने में लगता है। बस समझ में नहीं आया श्रवण कुमार को। जब श्रवण कुमार ने माता से पूछा है, माँ खीर मीठी है ना? इस पर माँ बोली कि खीर, ये तो मट्ठा भात है। इस पर श्रवण कुमार अपने पत्नी पर बहुत क्रोधित हुआ। ये तुम्हारा ये गंदी विचार है जो माता पिता के साथ भेद करते हो। उस दिन से श्रवण कुमार अपने माता पिता को खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे, भोजन कराते थे, स्नान करवाते थे, नित्य अपने माता पिता के पूजा करते थे। माता भी अपने पुत्रों की देखकर बहुत प्रसन्न रहती थी। हमेशा अपने पुत्रों को दुआएं देती रहती थी। वह कहती थी कि ऐसा पुत्र मुझे मिला है जो इतना सेवा करता है, अपने जीवन का ख्याल नहीं रखता और मेरा इतना सेवा करता है। कोई दूसरा पुत्र होता तो मुझे छोड़ करके, अंधे माता पिता को छोड़ के कहीं और चला जाता है, लेकिन मेरा पुत्र इतना मुझे करता है। मैं इतना भाग्यशाली हूँ। श्रवण कुमार ने बोला, माँ तूने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया, किसी प्रकार की मुझे कमी नहीं होने दिया। आज मैं युवा हो गया हूँ तो क्या मैं तुम्हारा सेवा नहीं कर सकता हूँ? ये तो मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं अपने माता पिता के सेवा कर रहा हूँ। कोई इच्छा है तो मुझे अवश्य कहो माँ, मैं तुम्हें पूर्ण करूँगा। माता पिता ने बोला कि बेटा एक इच्छा तो थी, अब तो मैं वृद्धावस्था में आ चुका हूँ, कब मेरी आँख बंद हो जाएगी कोई नहीं जानता। इसलिए मैं चाहता था कि चारों धाम की तीर्थ यात्रा कर लेता और धाम में ही अपना प्राण त्याग देता। इस पर श्रवण कुमार ने बोला कि माँ चिंता मत करो, हम आप लोगों को हम तीर्थ यात्रा कराऊंगा। श्रवण कुमार ने स्वयं अपने हाथों से कांवर बनाया और कांवर बना करके एक तरफ माता को बिठाया और एक तरफ अपने पिता को बिठाया और कंधे पर कांवर को उठा करके तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। चलते चलते जंगल से जब गुजर रहे थे तो माता पिता को प्यास लगी। माता ने श्रवण कुमार से इस बात को जाहिर किया कि पुत्र मुझे प्यास लगी है,
इस पर श्रवण कुमार ने बोला कि मैं पानी का प्रबंध करता हूँ, जल का प्रबंध करता हूँ। वह कमंडल लिया और कमंडल ले करके सरजू नदी के किनारे पहुँचा और कमंडल ज्यों ही सरजू नदी में डुबाया, डुबाने की आहट सुनकर राजा दशरथ ने शब्द बाण चला दिया, शब्द भेदी बाण चला दिया, यह जान करके कि कोई हिरन पानी पी रहा है। जब राजा दशरथ ने आकर के देखा तो तीर श्रवण कुमार के सीने में लगा हुआ है। यह देख करके राजा दशरथ बहुत घबरा जाता है, बहुत ग्लानि महसूस करता है कि मैंने तो सोचा कि एक हिरन पानी पी रहा है, उस पर मैं बाण चला दिया। श्रवण कुमार को कराहते हुए देख करके राजा दशरथ अपने आप को पछतावा करने लगा। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से बोला, कौन है आप? राजा दशरथ ने अपना परिचय दिया। बोला कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, मैं उनके प्यास के लिए पानी लेने आया था, कृपया कर मेरे माता पिता को पानी पिला दो। राजा दशरथ ने दबे पांव अंधे माता पिता के पास पहुंचा। अब जल लेकर के खड़ा है। आहट सुनकर के माता पिता ने पूछा कि तुम कौन हो? पुत्र श्रवण। तो राजा दशरथ ने जवाब नहीं दिया और उनके माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। मैं तो राजा दशरथ हूँ माते। तो माता पिता ने पूछा कि श्रवण कहाँ है? तो मेरे हाथों आहत हो गया, मैं गलती से समझ बैठा। मैं तो सोचा था कि हिरन पानी पी रहा है, लेकिन ये तो बालक दशरथ को बाण लग गया। इतना सुन कर के माता पिता ने दशरथ को श्राप दे दिया, जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प के मरूंगा, वैसे तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़प तड़प करके मरेगा। राजा दशरथ ने यह श्राप सुनकर बहुत घबराने लगा, उसको चिंता हो गई। जब राजा दशरथ को ये अंधे माता पिता के श्राप से कष्ट भोगना पड़ा, अंधे माता पिता के श्राप से ही राजा दशरथ वियोग में प्राण त्यागे थे। जबकि कई अपना वादा पूर्ण करने के लिए राजा दशरथ से प्रस्ताव रखा कि भारत को राज्य और राम को 12-14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। आपने वादा किया था कि तुम्हारे वादा को पूरा करूंगा। उसी वादा को कैकेयी मांगने लगा कि मेरी वचन को पूरा करो। कैकेयी वचन में मांगा कि भारत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुन करके राजा दशरथ वियोग में पड़ गए और अपना तड़प तड़प करके प्राण को त्याग दिए थे। दोस्तों, यह कथा त्रेता युग की है। अब श्रवण कुमार पूरे संसार में ख्याति है। श्रवण कुमार का पूरे संसार में ख्याति है। अब भी इस समय भी पुत्रों की कहानी जब आती है तो श्रवण कुमार के नाम बार बार आ जाता है। ऐसे पुत्र किसी धन्य व्यक्ति को ही मिलता है।
ऐसे ऐसे कथा आपको सुनाता रहूँगा केवल माता रानी की आशीर्वाद से। धन्यवाद।